नए कानून के मुताबिक सिर्फ कुछ ही डिपॉजिट स्कीम्स और लोन ही वैध होंगे, बाकी अवैध घोषित होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, नई कोई भी स्कीम आने वाली हो, 1 के 4 या फिर 4 के 8 देने की बात करती हो, या फिर आपसे कोई लोन लेती हो, या फिर कोई डिपॉजिट करवाती हो, वो सब अगर फ्रॉड हुई तो उन लोगों पर 1 से 7 साल की सजा और 5 लाख से 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नया अध्यादेश लागू हो गया है देश के अंदर, और ये अध्यादेश इसलिए लाया गया है कि भोले भाले लोगों की रकम को धोखेबाजी से बचाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, डिपॉजिट पर आए नए अध्यादेश को लेकर लोगों के मन में कई भ्रम है। इस अध्यादेश का नाम बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 है। ये 21 फरवरी 2019 से लागू हुआ है। इस अध्यादेश के जरिए भोले वाले लोगों की रकम को धोखेबाजी से बचाना है। जी फ्रेंड्स, अक्सर होता यह है कि अपने ही समाज में, अपने ही आसपास कहीं लोग ऐसी स्कीम लॉन्च कर देते हैं जो वो ना भुना पाते हैं ना दे पाते हैं। जी फ्रेंड्स, उन स्कीम्स का शिकार होते हैं भोले वाले लोग, जिनको इन बैंकिंग या फिर इस तरह की स्कीम्स की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो वो कौन कौन सी स्कीम्स है या डिपॉजिट है जो कि वैध है, और वो कौन कौन सी है जो कि वैध नहीं है, तो उनकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी ने इन रेगुलेटर्स के पास डिपॉजिट स्कीम को रजिस्टर नहीं करवाया है तो अवैध डिपॉजिट स्कीम कहलाएगी। इसके तहत सेबी, आरबीआई, राज्य सरकार और आईआरडीएआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, पीएफआरडीए, ईपीएफओ, सेंट्रल रजिस्ट्रार, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में स्कीम रजिस्टर होना चाहिए। इस कानून के तहत ब्रांड एम्बेसडर हो और विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। ये लोग अब कंपनी का नाम लेकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। वित्त मंत्रालय ने ये सफाई पहले ही दे दी है कि आम लोग, फर्म, कंपनी और एलएलपी अपना कारोबार चलाने के लिए लोन या डिपॉजिट ले सकती है। वो इसके दायरे से बाहर है, वो इसमें नहीं आती है। अब मैं आपको वो सारी स्कीम्स या डिपॉजिट्स बता देता हूं जो लीगल है, इस कानून या इस अध्यादेश के तहत आती है, और बाकी की अगर इनमें नहीं आती तो वो अवैध है। जी फिर सबसे पहला बता देता हूं कि बैंक और पब्लिक फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट से लिया गया लोन वैध होगा। सरकार या वैध अथॉरिटी से मिली रकम भी इसके दायरे में नहीं आती है। फेमा के नियम के तहत विदेश से मिला पैसा भी वैध होगा। किसी फर्म या एलएलपी में पार्टनर की लगाई गई कैपिटल भी वैध होगी। किसी फर्म में पार्टनर के रिश्तेदार से लोन लेना, पार्टनर कंपनियों का लोन शामिल नहीं होगा। किसी रिश्तेदार से लिया गया लोन दोस्त या रिश्तेदार के अलावा लिया गया लोन इसमें शामिल नहीं होगा। किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री पर बायर की सेलर से ली गई क्रेडिट्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से ली गई रकम, किसी राजनीतिक दल द्वारा लिया गया पैसा, राज्य सरकार के नियमों के तहत काम करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्यों को पेमेंट, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत रकम जुटाना, कारोबार के लिए लिया गया उधार जिसमें गुड्स या सर्विस के लिए एडवांस लेना, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना, कैपिटल गुड्स की सप्लाई के लिए लंबे समय का लिया गया एडवांस भी इसके दायरे में नहीं आएगा। अगर कोई भी इस कानून को नहीं मानता है तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। कोई भी इस कानून को नहीं मानता है तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। यानी कि अब वो सारी स्कीम्स या सोसाइटी की स्कीम्स या फिर लोगों की बेवकूफ बनाने की 1 के 4, 4 के 16 देने वाली बातें जो थी वो शायद अब कम होने लगेगी, लोगों को राहत मिलेगी। जी फ्रेंड्स, भोले भाले लोगों को पैसा वसूला जाता है, अवैध वसूली की जाती है उनसे, फिर बाद में जब उनको देने की बात आती है तो कंपनी लुटवा देते हैं या फिर बर्बाद कर देते हैं और भग लेते हैं, तो वो लोग इसके शिकार हो जाते हैं। वहीं अगर ऐसा कोई भी डिपॉजिट के रीपेमेंट में गड़बड़ी करता है तो उसे 3 से 10 साल की जेल होगी, और ऐसी डिपॉजिट्स के अंदर पैसा मांगने वाले या फिर लेने वाले को 1 से 7 साल की जेल होगी। वहीं पर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत वादा करता है और उसे पूरा नहीं करता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा 5 लाख से 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो काफी अच्छी खबर है, काफी अच्छा रूल है, काफी अच्छा अध्यादेश है ये, जो कि अब लोगों को राहत देगा और ऐसी फ्रॉड स्कीम से बचाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसी खबर के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ऐसे बंदों तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।